नमस्कार। आज दिनांक 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार के दिन आप क्लास 6 में प्री वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत कला संघ नैतिक शिक्षा के अंतर्गत कुछ विचार जो हैं वो बच्चों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पढ़ाई करने की आसान तरीके और उसकी सरल विधि, है ना। अभी परीक्षा का समय है और हम इस समय अपनी तैयारी कैसे करें जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और हम सहजता से अपनी पढ़ाई में लगे रहें, स्वस्थ होके हम बीमार ना पड़े मौसम में। तो देखिए, तो पहला हमारा जो कर्तव्य है वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो सर्वप्रथम आत्म अनुशासन के साथ हम अपनी दिनचर्या को नियमित बनाएं। हमारी जो दिनचर्या है वो नियमित एक जैसी होनी चाहिए। समय से उठें, समय से तैयार हों और समय से अपना काम करें और समय से सो जाएं। तो ये जो समय का जो प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट, ये आपको एक रूपता देता है जीवन जीने के लिए, एक रूपता देता है जीवन जीने के लिए। आपकी लाइफ जो सिस्टमेटिक होती है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो क्या होगा कि हमारे कामों में हमको आसानी आएगी, है ना। काम करने में हमको बड़ी आसानी होगी। यार इतने समय हमने ये काम कर लिया, इतने समय ये काम कर लिया, इतने समय, तो वो जो है आप आगे चल के अपनी प्लानिंग अपने दिन की अच्छे से कर सकते हो। तो इससे आपको ये लगेगा कि यार हाँ यार मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन है अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए हमारा योगदान जो है वो मालूम पड़ेगा। फिर है हम ईमानदारी और साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़े, ऐसे डरे नहीं, है ना। कई लोग क्या होता है कि डरते हैं पढ़ने से, कुछ काम करने से, वो डर लगता है, तो वो डर के मारे वो साहस नहीं कर पाते हैं अपने पढ़ने में या आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे बच्चों को ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हम सदाचार का पालन करें। सदाचार मतलब सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा सरल जीवन जब बनेगा जब आप सदाचार का पालन करेंगे। और इसका पालन करने से हमारे अंदर कौशलता बढ़ती है, प्रवीणता आती है, हमारे अंदर टैलेंट बढ़ता है ना। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उन लोगों का जीवन जो है वो संयमित होता है ना। हर चीज को वो सोच समझ के करते हैं। अच्छा, व्यर्थ की बातों से बचे और झूठा दिखावा ना करें। ये एक बहुत बुरी आदत होती है जो अपने आप आती है, इससे हम बचे। ठीक है, दिखावा ना करें। इससे क्या होता है, टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। अगर हम गलत बात करेंगे, गलत चीजों को प्रोत्साहन देंगे तो उससे हमारे अंदर ही तनाव पैदा होगा और जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे अच्छा समय है सुबह उठने का। सुबह जो जल्दी उठते हैं और उठ के अगर वो पढ़ाई करते हैं तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह याद करने का। सुबह आप याद करो, लिख लिख के याद करो। एक लाइन आप बोलो, अच्छी जम के बोलो, फिर आंख बंद करके दोबारा उसको याद करो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो और बोलते बोलते लिखते जाओ। तो जो लिख के याद करते हैं उनका याददाश्त जो होती है उनकी मजबूत होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ता है। तो आप जो बोलते हैं आप उसको सुनते भी हैं, तो खूब बोल बोल के याद करो, खूब लिखते रहो, लिख के याद करो। तो वो लिखा हुआ आपका पक्का भी हो जाता है और आप याद करने की आपकी जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है ना। तो ये इसका अभ्यास करते रहे लिख के, तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, स्पेलिंग भी आपकी याद होगी आपको, और आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार कर पाएंगे। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान अर्जित करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ें। कुछ महापुरुषों की अच्छी किताबें पढ़ें, उनकी जीवनी पढ़ें। उससे जो उनके विचार हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो उनकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और वो प्रेरणा आपकी ये
कामों में आपकी मदद करेगी, जिससे कि आपके अंदर सक्रियता आएगी, आप अलर्ट रहोगे, जागते रहोगे, आप सोओगे नहीं। तो ये व्यस्तता होती है, ये भी लोगों को एक्टिव बना के रखती है, सक्रिय बना के रखती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप कंपटीशन की भावना भी रखिए, प्रतिस्पर्धा की भावना। जो आपके आसपास बच्चे हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे आप कंपटीशन रखिए। रोज की रोज आप उनसे तुलना करते रहिए कि वो किस सब्जेक्ट में कितने अंक मिले हो, कितने नंबर आए हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार, मेरे को और पढ़ना है, मेरे को और मेहनत करना है, इससे मेरे को आगे निकलना है। तो ये जो कंपटीशन की जो भावना रहती है, प्रतिस्पर्धा की जो भावना रहती है, ये भी हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपने खान पान का भी ध्यान रखो, संतुलित भोजन करो और स्वस्थ रहो। बाहर की चीज़ें कम खाओ, है ना, और घर की बनी हुई गरम गरम चीज़ें जो हैं वो खाओ, और भूख से कम खाओ। जितनी आपकी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाओ। वो जो भूख बनी रहेगी तो वो तो आपके लिए अच्छी है ना, आगे के लिए भी आपका पेट सही रहेगा और आपके अंदर संयम का जो है वो भी पालन होता रहेगा। अच्छा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो आप बड़ों का सम्मान दो, उनसे कुछ सीखो, उनसे कुछ अर्जित करो। इससे क्या होगा कि आप अच्छी संगति में बने रहोगे, और जो संगति के साथ जो लोगों का अच्छा बना रहेगा, आपका जीवन में बनी रहेगी। इसके बाद टीवी और मोबाइल पर कम समय रहिए। ज़्यादातर बच्चों का समय जो है वो टीवी और मोबाइल में खराब होता है, उससे वो बंधे रहते हैं, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे आप बचें। जब काम हो, जब समय मिले, थोड़ा बहुत अपना टीवी और मोबाइल देख रहना चाहिए। थोड़ा बहुत मनोरंजन भी जरूरी है बच्चों के लिए। और इससे क्या होगा कि आप खुश रहना सीखोगे। जब आप समय से अपना काम करोगे तो आप खुश रहना सीखोगे। इससे आपके जीवन की जो तरंगे हैं, जो आपके जीवन की उमंग है, वो हमेशा बनी रहेगी। और इसके बाद अगर कुछ समय मिलता है किसी की सेवा करने का, किसी की मदद करने का, वो मौका भी आप मिले तो आप आगे बढ़ के आइए, है ना। दूसरों की सेवा करना भी एक प्रकार का धर्म है, उसका पालन भी करिए और सुख दुख में संग रहिए, है ना। एक सुख भी आता है आपके जीवन में, दुख भी आता है आपके जीवन में। ना आपको ज्यादा खुश रहने की जरूरत है, ना आपको ज्यादा दुखी रहने की। आप संतुलित रहिए, है ना। तो ऐसे लोग जो बीच का रास्ता आते हैं, उन लोग जीवन में जल्दी सफल होते हैं, है ना। तो सफलता का मतलब इन्हीं सब छोटी छोटी बातों से है। और इसमें अगर आप कुछ सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जब आपके समय संघर्ष का समय आएगा तो आप बहुत अच्छे से संघर्ष करके बहुत जल्दी निकल सकते हो और अपने आप को अच्छा और मजबूत बना सकते हो। बस ये छोटी छोटी सी बातें हमने आपके लिए प्रेरणा के लिए प्रस्तुत की। आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आप इसको सुन के और इसको अपने विचार में, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।